हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं सूरदास के पद का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमने ये चैप्टर सारा पढ़ा दिया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिए थे। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा इतने दिनों के बाद वीडियो लेकर आने का, पर हम काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए थे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं और ना ही लोगों को बताते हैं, तो डीमोटिवेट हो गए थे। फिर भी हमने सोचा चलो हमारा जो कर्म है कर देते हैं, देखे या ना देखे ये उन लोगों पर है जिनकी आवश्यकता है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं रेगुलर आसानी से थोड़े मोटिवेशन के साथ आपको पढ़ा सकूं। इस वीडियो में हम लगभग इस चैप्टर का सारे क्वेश्चन को लेकर आए हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ज़्यादा नहीं, अप्रोक्स 10 to 20 मिनट के बीच होगा। तो आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहेंगे, तब उसके बाद ही आपको सब्जेक्टिव आसानी से कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रथम पद में, थोड़े कम कर लेते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। यानी जो हमारा सूरदास का पद था तो दो पद था ना, तो प्रथम पद में किस पद की व्यंजना हुई, तो उत्तर में लिखेंगे सूरदास रचित प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। आपको सारांश का वीडियो में बताया गया होगा, तो लिखेंगे सूरदास रचित पद में प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। वात्सल्य रस पदों की विशेषता यह है कि पाठक जीवन को नीरस और जटिल समस्याओं को भूल कर तन्मय और विभोर हो उठता है। यानी वो भक्ति में लीन हो जाता है, वो अपनी कठिनाइयों और समस्याओं को भूलकर प्रभु, जो उनका प्रभु है, उनकी भक्ति में लीन हो जाता है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। तो इस प्रकार प्रथम क्वेश्चन का आंसर आप लिख पाएंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछेगा, तो आप लोग कृपया देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, गाय किस ओर दौड़ पड़ी। उत्तर, भोर हो गई है, दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने का संकेत देते हुए जगाया जा रहा है। ये आपको पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे। तो प्रथम पद में भोर होने का संकेत दिए गए हैं, मतलब जब माता यशोदा बाल कृष्ण को जगाने की कोशिश करते हैं तो विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल देते हैं। तो उसमें से जो एग्जाम्पल जगाने का, तो कौन कौन सा है, कमल के फूल खिल उठे हैं, पक्षीगण शोर मचा रहे हैं, गाय और गौशालाओं से अपने अपने बछड़ों को और दूध पिलाने हेतु दौड़ पड़ी। ये विभिन्न प्रकार का एग्जाम्पल देकर जगाया जाता है। तो इसी में पूछ रहा है क्वेश्चन कि गाय किस ओर दौड़ पड़ी, तो यही लिखिएगा, इसका सही उत्तर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। जी हाँ, भावार्थ का अर्थ है जो आप पद पढ़ें उसका जो भी अर्थ आप समझते हैं। तो प्रथम पद हम लोग का क्या था, जागे ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, वैसे ही जो 5 लाइन और थे उसमें, तो उसका जो भावार्थ है वो अपने शब्दों में लिखना है। तो भावार्थ अपने शब्दों में लिखें, या आपको इस एक क्वेश्चन 3 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी। तो आप रेडी रहे जिस तरह से पूछे करने के लिए। तो आप इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, प्रथम पद में विषय, वस्तु, चयन, चित्रण, भाषा शैली और संगीता। तो हमारा इसका पहला पद का भावार्थ लिखना है, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, प्रथम पद में विषय, वस्तु, चयन, चित्रण, भाषा शैली, संगीत आदि गुणों का प्रकर्ष दिखाई पड़ता है। यानी
प्रकर्ष का अर्थ है प्रत्यक्ष। ये देखिए विषय मतलब एक निश्चित विषय पे है, वस्तु चयन इसमें क्या क्या लिखा गया है, और भाषा शैली, संगीत, चित्रण। चित्रण का अर्थ क्या है कि जैसे देखिए हमारा प्रथम पद है जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, तो इसको पढ़ने के बाद हमारे मन में क्या चित्र बन रहा है ना कि माता यशोदा कृष्ण भगवान को जगा रहे हैं, कमल के फूल खिलने का उदाहरण देखा है, यानी एक चित्र बन जा रहा है, उसी को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो इस पद में दुलार भरे कोमल स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की बात कहते हुए जगाया जा रहा है। कृष्ण को भोर होने के विभिन्न संकेत जैसे कमल के फूलों का खिलना, मुर्गा का बाग देना या मुर्ग का बाग देना, पक्षियों का चहचहाना, गौओं को रांभना, चंद्रमा आदि मलिन होना, रवि प्रकाशित होना आदि के बारे में बताया जा रहा है। इसके माध्यम से कृष्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार तीसरा प्रश्न का उत्तर, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आप लिख पाएंगे। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी हाँ बिल्कुल, ये 4 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 3 से 5 मार्क्स में पूछ सकता है, 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है और 5 मार्क्स में भी। तो आप जैसे भी पूछे आपको रेडी रहना है। तो इसको देखते हैं वीडियो, इसका उत्तर देखते हैं। पठित पदों के आधार पर सूर्य की वात्सल्य का वर्णन की विशेषता लिखिए। यानी जो आपने पद पढ़ा है उसमें सूर्यदास की जो वात्सल्य है, यानी वात्सल्य भाव है, उसका वर्णन लिखना है। तो इसको देखिए इस प्रकार लिखेंगे। महाकवि सूर्य बाल प्राकृतिक तथा बाल सुलभ अंतर्वृत्तियों के चित्रण की दृष्टि से विश्व साहित्य में बेजोड़ स्वीकार किया गया है। विश्व साहित्य में एकलौते कवि है, ये भी लिख सकते हैं। उनके वात्सल्य वर्णन की विद्वानों की यहाँ पूरी प्रशंसा, पूरी ये गलत लिखा हुआ है, पूरी आप लिखें। लाल भगवती लिखते हैं सूरदास जी, ये एक लेखक हैं, तो ये सूरदास जी के बारे में लिखते हैं। सूरदास जी बाल चरित्र का वर्णन कमाल कर दिया है। यहाँ तक कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी विषय में इनकी समता नहीं कर सकते, यानी इनकी बराबरी नहीं कर सकते। हमें संदेह है कि बालकों की प्रकृति जितना स्वाभाविक वर्णन सूर्य ने किया उतना ही अन्य भाषा के कवि ने किया है, मतलब अथवा नहीं, मतलब इनका कहना है कि उतना कोई और नहीं किया है वात्सल्य भाव का वर्णन। अब देखिए एक और लेखक है आचार्य रामचंद्र, देखिए एक और लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये सूरदास के बारे में क्या कहते हैं। जितने विस्तृत और विशद रूप से सूर्य ने बाल लीला का वर्णन किया है उतने ही विस्तृत रूप से किसी कवि ने नहीं किया। कवि ने बालकों के अंतर प्रकृति में भी पूरा प्रवेश किया है और अनेक बाल भावों की सुंदर स्वाभाविक व्यंजना की है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप इनको जानते होंगे, अगर क्लास 10th हिंदी अच्छा से पढ़े होंगे तो उनमें इनकी एक रचना थी। वो बोलते हैं इनके बारे में, क्या बोलते हैं उसको देखते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, कहते हैं यशोदा के बहाने सूरदास ने मारती हृदय का स्वाभाविक सरल हृदयग्राही चित्र खींचा। आश्चर्य होता है, माता संसार का ऐसा पवित्र रहस्य है जिसकी कवि के अतिरिक्त और किसी को व्याख्या करने का अधिकार नहीं। यानी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो सूरदास थे वो है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं कि उन्होंने सूरदास जो थे बाल कृष्ण के बहाने स्वयं मातृ हृदय में प्रवेश करके उसका वर्णन किया है। और इसी में आगे है, यहाँ प्रस्तुत दोनों पद वात्सल्य भाव से ओतप्रोत और सुर सागर में है। ये सुर सागर से लिया गया है, जो हमारा पद है उसी को बोलते हैं। इन पदों में सुर की काव्य और
कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा का अपूर्व झलक मिलती है। प्रथम पद में बालकृष्ण सुबह होने के संकेत देखकर जगाना, दूसरे पद में नंद की गोदी में बैठकर भोजन करना वात्सल्य भाव का ही उदाहरण है। बालकृष्ण की क्रियाओं, सौंदर्य और शरारतों का मार्मिक चित्रण इन पदों में है, अतः दोनों पद वात्सल्य रस की अभिव्यंजना है। काव्य का सौंदर्य स्पष्ट करे, यानी जो हमारा एक काव्य में से जो पद लिया गया है उसका सौंदर्य यानी उसकी सुंदरता क्या है उसको स्पष्ट करना है। तो पहला प्रश्न है, कछु खाद कछु धरने गिरावत छवि निरखत नंद रनिया, ये वाला। तो इसको इसकी मतलब सौंदर्य स्पष्ट कैसे करना है ये लिखते, इसको देखते हैं। उत्तर में लिखेंगे, प्रस्तुत पदांश में, पदांश का अर्थ है पद, और पद का अंश लिया गया है ना, ये थोड़ी पूरा पद है, तो पद का अंश है तो इसे पदांश बोलेंगे। प्रस्तुत पदांश में वात्सल्य रस के कवि सूरदास जी ने बालकृष्ण के खाने के ढंग का अत्यंत स्वाभाविक संजीवन वर्णन किया है। पद ब्रज शैली में लिखा गया है, भाषा की अभिव्यक्ति काव्यात्मक यह पद गेय और लयात्मक प्रवाह से युक्त है, अतः पति यह क्या लिखा हुआ है, यह पंक्ति छूट गया होगा, पंक्ति काव्य का सौंदर्य से परिपूर्ण है। इसमें वात्सल्य रस है, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए ये वाला सेंटेंस देगा, कछु हाथ कछु धरनी गिरावत छवि निरखत नंद रनिया में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार। इसका सही उत्तर रूपक अलंकार लगाइएगा। अब दूसरा प्रश्न पहले देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, भोजन करी नंद अचमन लीन्हो मांगत सूर्य जुठनिया, इसका काव्य सौंदर्य लिखना है। तो इसका उत्तर देखते हैं, प्रस्तुत पदांश वात्सल्य रस के साथ साथ भक्ति रस में की भी अभिव्यक्ति है। जो ये पद है सेकंड नंबर अभी देखे थे हम लोग, तो वो जो पद है उसमें भक्ति रस की भी अभिव्यक्ति है। बालकृष्ण के भोजन के बाद नंद बाबा के हाथ धोते हुए यह देख सूर्यदास भक्ति रस में डूब जाते हैं। वे बालक कृष्ण की जूठन नंद जी से मांगते हैं। इस पदांश को ब्रज शैली में लिखा गया। वह नंद का कार्य वात्सल्य रस को दर्शाता है तथा सूर्यदास की कृष्ण भक्ति अनुपम है, अभिव्यक्ति सरल एवं सहज है। इसके रूप में रूपक अलंकार है, इसमें भी रूपक अलंकार है। इस प्रकार दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अब मात्र एक प्रश्न, पांचवा प्रश्न का तीसरा बचा है। ये आपको दो दे देगा एक साथ, तो 5 नंबर में ऐसे एक देगा, तो आपको 2 नंबर में पूछेगा। तो अब देखते हैं तीसरा, आपुन आपुन खात होगा, यहाँ गलती लिखा हुआ है, आपुन खात नंदमुख नावत शोक छवि कहत न बनिया, यानी अपने खाते हुए और कुछ नंद बाबा के मुंह में डालते हुए यह छवि कहने में नहीं बन रहा है, इसका वर्णन नहीं किया जा रहा है हमारे मुंह से। प्रस्तुत पदांश, तो इसका सौंदर्य भाव देखेंगे। प्रस्तुत पदांश बाल कृष्ण के बाल सुलभ व्यवहार का वर्णन है। कृष्ण स्वयं कुछ खा रहे हैं तथा कुछ नंद बाबा के मुंह में डाल रहे हैं, इस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात अनुपम है। अनुपम उसे कहते हैं जिस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता या वर्णन नहीं किया जा सकता। इसे ब्रज शैली में लिखा गया है। इसमें वात्सल्य रस का अपूर्व समावेश है। इस पदांश में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीनों जो अभी देखें, तीनों में रूपक अलंकार का प्रयोग है। इस प्रकार सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मिलेगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि मैं रेगुलर आसानी से पढ़ा सकूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।